हेलो एंड वेलकम। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि तुम अपनी वीडियोस के अंदर अपने मोबाइल में ही कलर ग्रेडिंग कैसे कर सकते हो कैपकट मोबाइल के अंदर। वैसे इंडिया के अंदर ये चीज़ बैन है एप्लीकेशन यूज़ करना, लेकिन हम वीपीएन लगा के इसको इंस्टॉल कर सकते हैं और कैसे तुम इसको डाउनलोड कर सकते हो अपने मोबाइल में, क्योंकि काफ़ी लोगों को इसको डाउनलोड करने में भी इशू आता है। तो वो भी मैंने स्टेप वाइज बताया इस वीडियो के अंदर, और किस तरीके से कलर ग्रेड हम अपनी वीडियोज़ को करते हैं वो भी बताया। और सबसे पहला सवाल तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि क्यों हमें हमारी वीडियोस कलर ग्रेड करनी क्यों है, क्यों हमारा मोबाइल इतना कैपेबल नहीं है कि अच्छे कलर चला सकता है। तो तुम ये वीडियोस देखो जिसके अंदर मैंने अपनी वीडियोस में से केवल कलर ग्रेडिंग रिमूव की है। केवल कलर ग्रेडिंग हटाते ही हमारी वीडियोस पे कितना मेजर इम्पैक्ट आ गया कि वो बिल्कुल अनप्रोफेशनल रफ वीडियोस लगने लग गई जो कोई भी निकाल के ला सकता। लेकिन जस्ट छोटे से ट्विक करके हम हमारी वीडियोस को यहाँ से यहाँ पहुँचा पा रहे हैं, तो हम क्यों ना करें हमारी वीडियोस में कलर ग्रेडिंग। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इन सभी को बात करेंगे, और मैं तुम्हें कोई प्रॉपर सेटिंग्स नहीं बताऊंगा कि हाईलाइट इतनी कर दो, शेडोज इतनी कर दो, एक्सपोजर इतना कर दो, ये इतना कर दो। मैं तुम्हें प्रॉपर टूल का यूज़ बताऊंगा जिसके बाद में तुम हर किसी वीडियोस के ऊपर इनको अप्लाई कर सको और अपने अकॉर्डिंग, थोड़ी सोच के अकॉर्डिंग तुम्हें जो कलर ग्रेड चाहिए तुम वो ला सको। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम कैसे इस कर्व टोन को रीड कर सकते हो और इसकी वजह से अलग अलग टाइप के कलर ग्रेड तुम अपनी फुटेजेस पे ला सकते हो। एक ही फुटेज के अलग अलग टोन तुम ला सकते हो। उसके बाद में HSL टूल क्या काम आता है। ये दो ऐसे टूल है जिनकी वजह से हम हमारी वीडियोस के अंदर बिल्कुल कस्टमाइज कर सकते हैं कलर्स को, और कलर ही होते हैं हमारी कलर ग्रेडिंग के अंदर। फोटोज में भले इतना ना दिखते हो लेकिन वीडियोज में काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट डालते हैं कलर्स। तो आ जाओ शुरू कर लेते हैं। अब देखो, कैपकट को इंस्टॉल करने से पहले मैं तुम्हें इन दो टूल्स का यूज़ बताता हूँ। सबसे पहला आता है अपना कर्व टूल, जिसको सुनते ही काफ़ी लोगों का पसीना निकल गया होगा। वैसे भी गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो रही है राजस्थान में, तो और वैसे भी पसीना निकल गया होगा। लेकिन कर्व टोन इतना भी मुश्किल नहीं है। आज मैं तुम्हें इसको बिल्कुल सिंपल वे में समझाता हूँ। कर्व टोन के अंदर हमें 4-5 सेक्शंस मिलते हैं, ठीक है, जिनकी वजह से हम इसके अंदर बेसिक करेक्शंस भी बड़े कस्टमाइज तरीके से कर सकते हैं। जैसे हाईलाइट, शेडोज, मिड टोन्स, ब्लैक और वाइट, ये एक बेसिक करेक्शन के टैब्स के अंदर हमें मिलते हैं। बाहर भी हम वहाँ से ना कंट्रोल करते हुए इसको अगर यहाँ से कंट्रोल करेंगे तो मोर प्रिसाइजली कंट्रोल कर सकते हैं और एक फिल्मिक लुक हमारी वीडियोस के अंदर ला सकते हैं। अब इसको रीड कैसे करते हैं, जैसे ये काउंट टोन है तुम्हारे सामने। जो सबसे नीचे वाला पोर्शन है वो ब्लैक पोर्शन है, क्योंकि ब्लैक इससे नीचे नहीं जा सकता है। और जो सबसे ऊपर वाला पोर्शन है वो है वाइट का पोर्शन, क्योंकि वाइट उससे ऊपर क्या जाएगा, वाइट से ऊपर क्या वाइट हो जाएगा मेरे को ये बताओ। और कितना कर लोगे तो वाइट ही रहेगा। अभी देखो, ये नीचे ब्लैक ऊपर वाइट, इन दोनों को जोड़ते हुए एक डायगोनल लाइन बनती है जो तुम्हें कर्व के अंदर दिखती है। इसी के बीच के अंदर हमें बाकी चीजें मिल जाती है। अब देखो, व्हाइट के पास में क्या आता है, हाईलाइटेड पोर्शन। ब्लैक के पास में क्या आएगा, शेडोज वाला पोर्शन, क्योंकि डार्कर रहता है। और बीच में हमें मिल जाएगी मिड टोन्स, जो इन सभी को कंट्रोल कर सकती है। मतलब ओवरऑल एक्सपोजर भी कह सकते हो तो मिड टोन को, क्योंकि जैसे तुम इंक्रीज करोगे ओवरऑल फोटो पे इंपैक्ट डालता है। जैसे ये हाईलाइट्स को छेड़ते हैं तो केवल हाईलाइटेड पोर्शन चेंज होता है। शेडोज को छेड़ते केवल जो ब्लैक वाला पोर्शन होता है, जो शेडोज वाला पोर्शन होता है वही चेंज होता है, ठीक है। अब देखो, जैसे मैं ब्लैक वाले पॉइंट को पकड़ के ऊपर लेके जाऊँ ऑल द वे अप, तो ये वाइट पे आ गया। मतलब वाइट इससे ज़्यादा वाइट नहीं हो सकता है। वाइट वाले पोर्शन को पकड़ के अगर मैं नीचे के साइड ला रहा हूँ साइमल्टेनियसली, तो ब्लैक तक आ गया। अब इससे नीचे ब्लैक नहीं जा सकता है। तो ये दो पॉइंट बन गए थे, इनके बीच में डायगोनल लाइन बन जाती है। तो ये चीज़ तुम्हें समझ आ गई होगी कि कौन सा पोर्शन क्या रिप्रेजेंट करता है और क्यों करता है। सबसे सही सवाल यही होता है कि क्यों करता है, ठीक है। अब इनके बीच में हमें जहाँ जहाँ चेंजेस कर सकते हैं वहाँ हम कर सकते हैं। जैसे हाईलाइट शेड ना हो, शेडो शेड नहीं हो। अब हमें RGB भी मिलता है, ठीक है। रेड, ग्रीन एंड ब्लू कर्व भी मिलते हैं। क्यों मिलते हैं, जैसे रेड ग्रीन, रेड कर्व है। रेड कर्व के अंदर अगर मैं हाईलाइटेड पोर्शन में रेड ऐड करना चाहता हूँ तो रेड कर सकता हूँ। कस्टमाइज तरीके से हम चेंज कर सकते हैं हमारे हाईलाइट, शेडोज और मिड टोन्स को। ब्लैक को वाइट को भी कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह आता है ये। और केवल 3 ही कर्व क्यों दे रखे, बाकी कलर कहाँ गए। देखो, जैसे ही हम रेड का कॉम्प्लीमेंट्री कलर देखते हैं तो आता है शान टोन, जिससे हम उसको अपोजिट लेके आएंगे नीचे के साइड में तो वो आ जाएगा हमारे पास में। और वैसे ही ग्रीन का होता है मैजेंडा और ब्लू का होता है येलो। तो ये सारे कलर हमें यहाँ से मिल जाते हैं। तो ये चीज़ तुम्हें समझ आ रही होगी। अब तुम इसको यूज़ करने जाओगे तो तुम्हें काफ़ी आसानी रहेगी कि जैसे मैं बोलूँगा कि हाईलाइट्स में थोड़ा सा येलो ऐड करना है तो तुम्हें पता होगा कौन सा पॉइंट छेड़ना है। उसके बाद बारी आती है HSL टूल की। HSL का मतलब होता है ह्यू, लुमिनेंस एंड सैचुरेशन। एक कलर के ये 3 ही फैक्टर होते हैं, या तो कलर खुद, ह्यू, सैचुरेशन उसकी इंटेंसिटी कितनी है, ठीक है, लुमिनेंस उसकी ब्राइटनेस कितनी है। अब देखो, जैसे ह्यू को हम चेंज करते हैं तो उस कलर की शेड चेंज हो जाती है। जैसे ब्लू कलर की कई शेड होती है,
लाइट भी होता है, डार्क भी होता है, और डार्क होता है, इससे डार्क होता है, तो उस तरीके से हम शेड चेंज कर सकते हैं यू को चेंज करके। उसके बाद बारी आती है सेचुरेशन की। सेचुरेशन मतलब उसकी इंटेंसिटी कितनी है, कि हमें फुल इंटेंसिटी पे रखना है या हाफ इंटेंसिटी पे रखना है, 20% इंटेंसिटी पे रखना है। एक आती है लुमिनेंस। लुमिनेंस मतलब ब्राइटनेस। अगर हम इसकी ब्राइटनेस 0 कर देंगे तो ब्लैक कलर आ जाएगा, मैक्सिमम कर देंगे तो वाइट आ जाएगा। तो हमें उसके बीच के अंदर रखनी होती है ताकि हमारी लुमिनेंस अच्छे से लुमिनेट होती रहे हमारा कलर। अब बारी आती है हम हमारी क्लिप को इंपोर्ट करते हैं और उसके ऊपर कलर ग्रेडिंग करके देखते हैं। उससे पहले मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें कैपकट इंस्टॉल कैसे कर सकते हो वो बताऊंगा। तो सबसे पहले तुम अपने प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पे आओ, प्रोटोन वीपीएन को डाउनलोड कर लो, इंस्टॉल करके कनेक्ट कर लो, एज ए गेस्ट आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, लॉगिन करने की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद के अंदर तुम क्रोम के ऊपर आओ और कैपकट मिरर एपीके सर्च करो। वहाँ पे आके तुम केवल कैपकट एपीके डाउनलोड करना, बंडल डाउनलोड मत करना, नहीं तो एक्स्ट्रा स्टेप्स बढ़ जाती है फालतू में इंस्टॉल करने में। उसके बाद में उसको इंस्टॉल कर लेना और ओपन कर लेना, मेक श्योर कि तुम्हारा वीपीएन कनेक्टेड हो। उसके बाद तुम्हारा कैपकट डाउनलोड हो जाएगा और इसके वजह से ये सबसे सेफेस्ट पार्ट है कि तुम इसको कैसे इंस्टॉल कर सकते हो। मतलब सेफ पाथ है, बिल्कुल पार्ट नहीं पाथ, ठीक है। क्यों, जैसे तुम अपने मोबाइल के अंदर इंस्टॉल करोगे तो तुम्हारा मोबाइल भी दिखाएगा कि इसको इंस्टॉल करने में कोई रिस्क नहीं है, तुम्हारा मोबाइल अच्छे से काम करेगा। तो दैट्स वाई हम इसको यूज़ करते हैं। अब आ जाते हैं हमारे कैपकट के अंदर, हमारी क्लिप को इंपोर्ट करते हैं और देखते हैं हम इसको कैसे कलर ग्रेड कर सकते हैं और कहां से कहां हम पहुंचा सकते हैं। अब देखो, हम हमारी सबसे पहली क्लिप को इंपोर्ट करते हैं और लेट्स सी कि हम इसको कहां से कहां लेके जा सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे इंपोर्ट कर लिया, मैं एडजस्ट वाले सेक्शन के अंदर आऊँगा। देखो, अगर तुम्हें थोड़ा सा फिल्मिक लुक चाहिए, थोड़ा सा और अच्छे से लुक चाहिए, तुम्हें आइडिया नहीं लग रहा है कि तुम कैसा लुक ला सकते हो, तो तुम पहले फ़िल्टर्स वाले सेक्शन के अंदर आ जाओ। इसके अंदर फ़िल्टर्स थोड़े से ऐसे है कि लगता नहीं है कि फ़िल्टर अप्लाई किया है, थोड़ा ग्रेड ही किया है ऐसा लगता है। तो सबसे पहले लैंडस्केप वाले सेक्शन के अंदर आएंगे, क्योंकि लैंडस्केप की थी। उसके बाद मैं एक दो लगा के देखूंगा। देखो, ये बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो है ही नहीं कुछ, ये भी नहीं है कुछ, ये थोड़ा डिसेंट लग रहा है। देखो, ज़्यादा भी नहीं लग रहा है, कम भी नहीं लग रहा है, एक फिल्मिक सा लुक दे रहा है, जो ग्रीन और जो मतलब जो अपोजिट कलर, श्यान कलर ऐसा दे रहा है ना कुछ। तो इसको अपन रख लेते, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में आते हैं एडजस्ट वाले सेक्शन के अंदर, जहाँ पे अपन एक एक चीज़ों को चेंज कर पाते हैं। अपन इन सबको छोड़ के, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था कर्व टोन के अंदर हम हर चीज़ पे प्रिसाइजली कंट्रोल कर सकते हैं। अगर मैं पॉइंट बनाऊँ तो ये वाला पॉइंट ब्लैक का शेडोज़ वाला पॉइंट हो गया। देखो, इसमें शेडोज़ चेंज हो रही है, ठीक है। तो शेडोज़ को थोड़ा सा और डार्क कर देते हैं। बीच वाला मिड टोन्स वाला पॉइंट है, तो इसमें थोड़ा सा देखो जैसे ब्राइटनेस बढ़ा लेते हैं। और ऊपर क्यों चेंज हो रहा है हाइलाइट्स वाला पोर्शन, क्योंकि देखो हाइलाइट्स पे अपने पॉइंट नहीं बनाया था, इसलिए वो ऑटोमेटिक इसके साथ में चेंज हो रहा है। अगर मैं इसको कस अरेंज कर दूंगा तो ओवरऑल फोटो पे ही चेंज होगा, ठीक है। थोड़ा सा हाइलाइट्स को बढ़ाते हैं ताकि वो एक जो फोग वाला लुक आता है ना, वो आ जाए। इसके बाद के अंदर हम हाइलाइट्स वाले पोर्शन के अंदर थोड़ा सा सियान टोन ऐड करेंगे। सियान किसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है? रेड का। तो हम रेड में आएंगे और पॉइंट्स बना देंगे पहले ही, ठीक है। और थोड़ा सा सियान टोन ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल मामूली सा। और देखो, ग्रीन से ना, तो हम थोड़ा सा ग्रीन को थोड़ा सा लेवल अप करेंगे, ग्रीन कलर को, ताकि थोड़ा सा अच्छा दिखे, क्योंकि चारों तरफ ग्रीनरी थी, ठीक है। इसके बाद के अंदर अगर तुम्हें लगे ओके है सब कुछ, तो तुम ग्रेन्स वाले सेक्शन के अंदर आओ और थोड़े से ग्रेन्स ऐड कर दो और थोड़ा सा फेडेड लुक ऐड कर दो, ताकि थोड़ा फिल्मिक लुक आए तुम्हारी वीडियोज़ के अंदर। ये देखो, तो ये थे कुछ तरीके जिनसे तुम अपनी वीडियोस को अच्छे से कलर ग्रेड कर सकते हो, कैसे तुम अपना कैपकट इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हो। हर चीज़, ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें कोई अलग वीपीएन लगाना, ये वीपीएन लगाना, प्रोटोन वीपीएन बेस्ट है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, फॉलो कर लोगे तो कल फिर से मिल लेंगे।